Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13 and chapter name is Fun with Magnet. In previous class, we understood about the magnet attract iron materials, magnet attracted iron materials, and those materials which are attracted through toward a magnet are called a magnetic material, and those material which are not attracted toward a magnet are called a non-magnetic material. Example of magnetic material: iron, cobalt, and nickel, and non-magnetic material remaining all items are the non-magnetic, such as stone, wood, okay, plastic. All things are non-magnetic material. Okay, and today class our new topic is poles of magnet. Okay, each and every magnet have a two poles, north pole and south pole. First one is north pole and second is south pole. Okay, north pole and south pole. कोई भी बाहर मैग्नेट होगी या कोई भी मैग्नेट होगी, उसका जो एंड्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करता है और सेकेंड साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है. ओके, here is a one activity, activity 3. Rub a magnet in a sand or soil. Pull out the magnet. Are there some particles of sand, soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron or iron filling. Powdered form of iron is called the iron filling. Okay, and picking up from the soil. अब हमें क्या करना है? Only we take a magnet and rub in soil. Soil के अंदर उसको properly rub कर देना है. Okay, और थोड़ी देर बाद में उसको बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ sand particles, soil particles, वो थोड़ी गंदगी लग गई है ना. हम उसको शेक करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि मिट्टी तो हट जाती है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी कुछ फाइन पार्टिकल जिन्हें हमने आयरन फिलिंग बोल रहे हैं वो अभी भी स्टिक होती है. ओके, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, सॉइल के अंदर कुछ आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर सॉइल सैंड गिवन प्लेसेस कंटेन पार्टिकल्स दैट हैव आयरन. हम उसको इस एक्टिविटी को अलग अलग स्पेस पे, प्लेग्राउंड में, मे बी हमारे घर के आउटसाइड में या घर के नियर कोई दूसरी जगह पर या कोई दूसरी सिटी या टाउन में, अलग अलग जगह की सॉइल में हम इस तरीके से अगर ये एक्टिविटी करके देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल में आयरन फिलिंग्स ज्यादा है ना. ओके, और वो लोकेशन ये जैसे कॉलोनी, टाउन, सिटी, यहाँ पे नाम लिख देंगे कितने. भाई अगर मैग्नेटिक फील्डिंग बहुत कम स्टिक हुई है तो वहां पर आप फ्यू लिख देंगे, थोड़ी ज्यादा हुई है तो मैनी लिख देंगे, है ना. तो फ्यू, मैनी या कुछ भी फिलिंग, अगर वहां पर जरूरी नहीं है ना हर सॉइल के अंदर आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट हो, तो वहां पर आप नन शो कर देंगे. ओके, तो डू दिस एक्टिविटी on your own. If you fill this table and send it to the पहेली and मुझे they can compare. अब आप ये एक्टिविटी फिल करो या आपका फ्रेंड या आप ये एक्टिविटी करते हो तो दोनों अपनी एक दूसरे की जगह को कंपैरिजन कर सकते हैं. मे बी आपका फ्रेंड 2-3 जगह दूसरी जगह पर गया हो और आप दूसरी जगह गए हो, तो उन जगहों की इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन भी किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन गेट की जा सकती है. ओके, नेक्स्ट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग स्टिक. हम ये तो देख रहे हैं कि हाँ, आयरन फिलिंग स्टिक तो हो रही है ना. इन चारों पिक्चर्स को आप प्रॉपर्ली देखो. फर्स्ट में तो देखो सिंपल बार मैग्नेट, इसमें तो बार मैग्नेट है. ओके, हम इन तीनों जिसमें आयरन फिलिंग अटैच है, तीनों पिक्चर्स का अगर कंपैरिजन करें तो व्हाट वी सी ऑल आयरन फिलिंग स्टिक ऑन द पोल्स. ये जो कॉर्नर्स है ना, उस जगह पर ये आयरन फिलिंग स्टिक होती है. ठीक है, तो वो क्या है? पोल्स हैं. ओके, तो अब इसी एक्टिविटी को हम बार बार करें. भाई एक बार तो मे भी कहीं पर भी स्टिक हो सकती है, वापस से आप पूरी आयरन फिलिंग को हटाओ. मैग्नेट रब, डिड यू ऑब्जर्व एनी स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक ऑफ? कोई स्पेशल चीज है क्या कि भाई वो प्रॉपरली वहीं पर स्टिक हो रही है? तो एक्टिविटी 4 में एक सिंपल सा आपको प्रैक्टिकल करना है. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर के ऊपर क्या करो, आयरन फिलिंग को स्प्रेड कर दो.
ओके एंड देन बार मैग्नेट को उसके बीच में रखो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. आप क्या ऑब्जर्व करते हो? जो आयरन फिलिंग है वो पूरी मैग्नेट पे स्प्रेड होती है या एक कॉर्नर्स पे स्प्रेड होती है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट एंड रिपीट दिस एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. ओके, बार बार ऐसा करें तो 2-4 बार ये एक्टिविटी करके देखिए. सबसे बार बार सब जो आयरन फिलिंग है उस सेम पैटर्न फॉलो करती है. मींस जो आयरन फिलिंग्स है दोज आर स्टिक स्पेशली ऑन द पोल्स. तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाईएस्ट कहाँ होती है बेटा? पोल्स के अंदर होती है. ओके तो इसी वजह से पोल वाली साइड में मे बी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों तरफ जो आयरन फिलिंग है वो ज्यादा स्टिक होती है. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो मेनी आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू द फिगर 13? आप जो भी प्रैक्टिकल करें उसकी ड्राइंग बनाओ और अगर आपकी ड्राइंग 13.6 के इक्वल है तो वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन क्लोज टू द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट. वही पूरी मैग्नेट पर स्प्रेड होने की जगह पर वो आयरन फिलिंग्स कहाँ पर अटैच होती है बेटा? बार मैग्नेट के एंड्स पर अटैच होती है, कॉर्नर्स पर अटैच होती है. ओके, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स. Try and bring a few magnet of different shape to the classroom. आप different shape की मैग्नेट्स को ले सकते हैं. जैसे अपन ने रीड की थी हॉर्सशू मैग्नेट होती है ना, सिलेंड्रिकल होती हैं, बॉल एंडेड होगी, बार मैग्नेट होगी. तो आप अलग अलग मैग्नेट्स को डिफरेंट शेप वाली मैग्नेट्स को यूज करके इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो. कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन? आप इस प्रैक्टिकल से उनके ऊपर लोकेशन मार्क कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके तो नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर? फाइंडिंग डायरेक्शन. ओके तो डायरेक्शन मैग्नेट कैसे हेल्प करती है? हाउ मैग्नेट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन. ओके तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट हेल्प अस टू फाइंडिंग अ डायरेक्शन बिकॉज व्हेन वी सस्पेंडेड एंड हैंगिंग अ मैग्नेट इट ऑलवेज स्टॉप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. जब भी हम मैग्नेट को फ्री या सस्पेंडेड फॉर्म में, सस्पेंडेड मींस एक धागे से करके हम उसको इजीली फ्री मतलब फ्रीली कहीं पर लटकाएंगे कि वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है. तो वो कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी बेटा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होगी. ओके तो दैट्स व्हाई मैग्नेट हेल्प अस टू फाइंडिंग डायरेक्शन. जो कंपास होता है ना, आपने तो सुना होगा, नहीं कई बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में भी मैंने देखा छोटा सा कंपास बना होता है ना. तो वो कंपास के बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक कलर का जो चीज है वो क्या है बेटा? मैग्नेट है. तो कंपास किसमें हेल्प करता है? टू फाइंडिंग अ डायरेक्शन, है ना, क्योंकि मैग्नेट है उससे हमें उस नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है तो इजीली हम उस जगह को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ओके तो 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शन. Magnets were known to people from ancient time. Many properties of magnet were also known to them. जो ancient time के लोग थे उस टाइम पे भी मैग्नेट की काफी सारी प्रॉपर्टी उनको पता थी. You might have read many interesting story. आपने भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी होंगी, मे बी पढ़ी होंगी, रीडिंग की होंगी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के यूजेस के बेसिस पे. वन सच स्टोरी, एक उनमें से एक स्टोरी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कस हियर वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंगटी. एक एम्परर था, व्हाट हिज नेम इज होंगटी. It said that he had a chariot with a statue of a lady. उनकी जो गाड़ी थी ना, look at this, ये इस बैल जो हॉर्स गाड़ी जो है, ठीक है, हॉर्स कार्ट जो है, उसके अंदर क्या था कि एक डॉल थी. उसका एक ये हैंड दिखाई दे रहा है, एक हाथ इस तरीके से था और ये डॉल इस तरीके से प्लेस थी कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है. ओके ये हैंड इधर भी आ सकता है, उधर पूरे डायरेक्शन में ये घूम सकती है. बट जो ये स्टैचू, जो लेडी की स्टैचू जो उनकी कार्ट के अंदर थी, रोटेट इन इट एबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकते थे. इट हैड एन एक्सटेंड आर्म. इट वाज शोइंग द वे द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन. वो घूम तो सब जगह सकती थी, लेकिन एट लास्ट वो जब स्टॉप होएगी ना, तो कौन सी डायरेक्शन को पॉइंटेड करते हुए स्टॉप होएगी? आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड अ साउथ, साउथ डायरेक्शन को
पॉइंटेड करते हुए रुकते थे। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to a new places for his chariot. Sorry. तो जब भी ये जो एम्परर है न्यू प्लेसेस पे जाता था, डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी होते थे, तब वो इस चीज से बहुत इजीली फाइंड आउट करता था, क्योंकि उसको पता था कि इसका जो ये हाथ है ना, जो हैंड है, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को सिंबल करता है। तो क्या हम भी ऐसी मैग्नेट या डायरेक्शन फाइंडर बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। तो एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट। हमें सबसे पहले बार मैग्नेट लेनी है। ओके, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल मैग्नेट that you may suspended it from a wooden stand। आप क्या करो, मैग्नेट बार मैग्नेट ले, तो बार मैग्नेट के कितने साइड होंगे बेटा? 2 साइड होंगे। ओके, तो एक साइड में आप क्या करें, मार्क कर दो, ताकि उस साइड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, और मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और इस तरीके से उसको हैंग करना है, सस्पेंड करना है कि वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में जो है ये मूवमेंट कर सके। ओके, लेट इट कम टू द रेस्ट। मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे भी 2 पॉइंट। अब हमने फर्स्ट बार उसको रोटेट किया, फ्रीली थोड़ा सा घुमाया, तो देखिए जिस भी डायरेक्शन में वो स्टॉप होती है ना, तो ग्राउंड के ऊपर नीचे की तरफ 2 जगह पर इस डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर और यहाँ पर मार्क कर लिया हमने। ओके, तो अगेन वी डू दिस, हमने अगेन उसको फ्रीली रोटेट किया, थोड़ा पुश किया, थोड़ा मूव किया, और बार बार जब भी लाइन जॉइनिंग द टू एंड द लाइन शो द डायरेक्शन इन द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग